हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। बंगाल की सियासत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने आग लगा दी है। बाराबंकी से गरजते हुए योगी ने साफ शब्दों में कहा कि बाबरी मस्जिद का सपना छोड़ दिया जाए क्योंकि वो कयामत तक नहीं बन पाएगी। ये बयान जैसे ही बंगाल पहुंचा, सियासी भूचाल आ गया और तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड किए गए नेता हुमायूं कबीर भड़क उठे। योगी के बयान पर पलटवार करते हुए हुमायूं कबीर ने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी और सीधा टकराव का रास्ता अपनाया। उन्होंने खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि यूपी या लखनऊ नहीं, बंगाल है। उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें रोक कर दिखाया जाए, वो मस्जिद बनाकर रहेंगे। 10 फरवरी को बेलडांगा लौटे हुमायूं कबीर ने अपनी बेटी नजमा सुल्ताना के ससुराल वालों की संपत्ति ड्रग्स केस में जब्त किए जाने पर पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेलडांगा थाने के इंस्पेक्टर इंचार्ज ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शरीफ को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो जनता उन्नयन पार्टी में शामिल हुआ था। इसके बाद उन्होंने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर कार्यकर्ता को जल्द रिहा नहीं किया गया तो वो 1 लाख लोगों के साथ बेलडांगा थाने पहुंचेंगे और ईंट दर ईंट उखाड़ देंगे। ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि अब उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे और आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी के 90% मुसलमान विधायक जीतेंगे। उन्होंने दावा किया कि 294 में से 100 सीटों पर उनकी पार्टी जीत हासिल करेगी, जिसमें 90 मुस्लिम और 10 गैर मुस्लिम विधायक होंगे। उन्होंने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो हिंदुओं में स्वीकार्य हैं तो 150 सीटें जीतकर मुख्यमंत्री बनकर दिखाएं, जबकि वो खुद सिर्फ मुस्लिम वोटों के दम पर बीजेपी को रोक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए। नहीं, बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है। अभी तक भारत का जो संविधान है उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। या अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लेंगे। कल आपका मस्जिद का जो अनुष्ठान है उसमें कोई वीआईपी नया मुंह आएगा? वो मेरा पता नहीं है। सारे लोगों को आने का तो मेरा कोई मना नहीं किया, कोई इनवाइट भी स्पेशल को किसी को नहीं किया। जो 1000 से 1200 जो कुरान को हाफिज है, मौलाना है, कारी है, मुफ्ती है, ये लोगों को मैं इनवाइट किया। वो लोग आएंगे 10 से 12 तक 2 घंटे में वो कुरान का ख़त्म करेगी, कुरान का तिलावत करेगी। बाद में वो 12:30 बजे से 1 बजे तक वो मस्जिद का काम शुरू होने जाने वाला है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।